चलो बातें नहीं भी। तो आज अपन नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, मैग्नेट। क्या चालू करें भी? मैग्नेट। और मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और अगर आपको मैग्नेट समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? मैग्नेट। जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अगर डीसी थ्योरी समझ में आ गई तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाती हैं, आती नहीं आ रही भाई? अब अगर आपको आज मैग्नेट समझ में आ गया तो आपको डीसी जनरेटर भी अच्छे समझ में आएगा, डीसी मोटर भी समझ में आएगा, क्योंकि तो आपके मैग्नेट में मैं सारे बताऊंगा नियम। क्या बताऊंगा? नियम। अब तो देखें, अपन बात करें मैग्नेट के बारे में। अब अगर आपके बारे आपसे पूछे कि चुंबक है क्या, चुंबक है क्या, जिसे अपन मैग्नेट को हिंदी में क्या बोलेंगे भी? चुंबक। मैग्नेट। चलो भी, तो अपन बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री में क्या हुआ इसकी, कैसे इसकी खोज हुई। अब एशिया माइनर, एशिया माइनर, माइनर बोलते हैं नहर को। किसे बोलते हैं? नहर को। एशिया माइनर, एक नहर की खुदाई का काम चल रहा है और वहां पर एक ऐसा पत्थर मिलता है जो लोहे के टुकड़ों को अपने ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। यानी एशिया माइनर की खुदाई का काम चल रहा है और वहां पर एक ऐसा पत्थर मिलता है जो लोहे के टुकड़ों को अपने ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। एक बात तो ये हुई। अब तो ये जो पत्थर मिला वो लोहे के टुकड़ों को अपने ओर क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। या लोहे के कणों को क्या कर रहा है? भी आकर्षित कर रहा है। कर रहा है। अब जब इसी पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया, स्वतंत्रता पूर्वक क्या क्या लटकाया? फ्रीली अपने एक धागे से इस पत्थर को बांधा और लटका दिया ऊपर। तो जब ये पत्थर ठहरा, रुका, तो एक सिरा इसका उत्तरी ध्रुव की ओर था, यानी एक सिरा इसका क्या था? उत्तर की दिशा में, और दूसरा सिरा कहां था? दक्षिण की तरफ। यानी एक सिरा इसका उत्तर की दिशा में था और दूसरा सिरा कहां पे था? दक्षिण की दिशा। अब क्या हुआ? जब इसको अपने लटकाया, इसी डायग्राम में, आगे वाले डायग्राम में आ जाएगा, ये देखो, जब इस पत्थर को अपने लटकाया तो एक सिरा कहां पे है? नॉर्थ की तरफ, दूसरा सिरा कहां पे है? साउथ की तरफ। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब जिस आदमी ने इसको लटकाया वो था मछुआरा। क्या था? मछुआरा। इस कहानी की कल्पना थोड़ी गहराई से सुनना। अब जिस आदमी ने इसे लटकाया वो था मछुआरा, और मछुआरा कहां लटकाएगा? नाव पर। कहां लटकाएगा? नाव पर। देखो मछुआरा कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा मछलियां पकड़ने के लिए? अरे कहां जाएगा मछलियां पकड़ने के लिए? समुद्र में। कहां जाएगा? समुद्र में। अब देखो जब समुद्र में जाते हैं तो दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है। दिखाई देता है कि नहीं दिखाता? अब जब पानी पानी दिखाई देगा तो आपको दिशा ज्ञान है नहीं होगा। अब आप वहां जाके भूल चुके हो कि पूर्व कहां है, पश्चिम कहां है, उत्तर कहां है, दक्षिण कहां है। सही है कि नहीं है? अब अपने को तो जैसे सूरज दिखा, अपन कहते हैं सूरज जिस साइड से आएगा वो क्या है? पूर्व है। और अगर आपको सूरज दिखे ना, बादलों के नीचे है, तो बताओ कैसे बताओगे? तो बता पाओगे क्या? तो अब आपका पूर्व नहीं है आज। अब जब इनको सूरज नहीं दिखाई देता था तो इनको क्या दिशा का पता चलेगा क्या? अरे बताओ, दिशा का पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। जब इनको दिशा का पता नहीं चलेगा तो इन्होंने अपनी नाव पे क्या बांध लिया? क्या मान लिया? पत्थर, जो लोहे के कणों को अपने ओर क्या कर रहा था? आकर्षित। तो एक सिरा कहां था? एन की तरफ, तो दूसरा सिरा कहां था? यानी एक सिरा उत्तर की तरफ तो दूसरा सिरा दक्षिण की तरफ। अब बताओ दो दिशाएं पता चली नहीं चल गई? अब अगर आपको उत्तर पता चल जाए, और उत्तर देखो, जैसे मैं खड़ा हूं, मेरे सामने क्या है? उत्तर है, तो पीठ की साइड क्या हुआ? दक्षिण। अब राइट हैंड साइड में क्या हुआ? ईस्ट, अरे पूर्व। और इस साइड क्या हुआ? पश्चिम। तो बताओ क्या चारों दिशाएं पता चल गई? अब इस आदमी को ये चला, इस आदमी ने कहा कि ये भाई साहब ये तो लोड स्टोन है। क्या है? लोड स्टोन। लोड बोलते हैं भगवान को। किसे बोलते हैं? अरे बोलते नहीं बोलते? लोड किसे बोलते हैं?
भगवान को, और स्टोन बोलते हैं पत्थर को। ये तो भगवान का पत्थर है, तो भगवान हमें क्या दिखा रहा है? दिशा। क्या दिखा रहा है? दिशा। अब आपको बता, मछुआरे को कोई दिक्कत होगी क्या? अब मछुआरा अगर इसको अपने नाव में बांध लेगा तो बताओ अंधेरे होने पे भी बताओ जा सकता है नहीं जा सकता समुद्र में? तो एक सिरा हमेशा एन तरफ तो दूसरी सिरा एस, एक सिरा उत्तर की तरफ तो दूसरी सिरा। तो इसे जो प्राकृतिक चुंबक जो मिला उसको क्या नाम दिया गया? भगवान का पत्थर। और भगवान के पत्थर को क्या बोलोगे? लोड स्टोन। क्या बोलोगे? मैंने कुछ याद कराया आपको यहां से। तो प्राकृतिक चुंबक का पहला नाम बता दो। लोड स्टोन। क्या बताओगे? लोड स्टोन। अब वापिस आते हैं, कहानी सही समझ में आ गई? क्यों याद कराया? समझ में आ गया? अब वापिस आते हैं। जब वापिस आए तो मैंने कहा ये जो पत्थर जब मिला था वो पत्थर मिला था एशिया माइनर की खुदाई में। कहां मिला था? एशिया माइनर की खुदाई में। जब नहर अपन बनाते हैं तो बताओ गहरी खोदनी पड़ती नहीं करती? अब एशिया माइनर की खुदाई में मिला तो कहां मिला? माइनर में। कहां मिला? तो दूसरा नाम रख दिया मैग्नेटाइट। क्या रख दिया? मैग्नेटाइट। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो बताओ प्राकृतिक चुंबक के दो नाम याद हो गए क्या? लोड स्टोन और मैग्नेटाइट। देखो मैं समझाने वाले टॉपिक अगर तरीके से पढ़ा रहा था तो रटाने वाले भी क्या पढ़ाऊंगा? और तरीके से पढ़ाऊंगा। फॉर्मेलिटी नहीं है कहीं पे भी पढ़ाने में, ठीक है भी? जब आप सो रहे होते हो तो हम नोट्स तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है भी? तो अपने पास अब तक अपने जो चुंबक पढ़ा वो चुंबक कौन सा चुंबक था? प्राकृतिक चुंबक। कौन सा था? प्राकृतिक चुंबक। और प्राकृतिक चुंबक कहां मिला था? एशिया माइनर की खुदाई में। और क्या करा था? लोहे के कणों को अपने और क्या करा था? आकर्षित करा था। जब एक मछुआरा ने इसको नाव पे टांगा तो कौन सी दो दिशा बता रहा था? उत्तर और दक्षिण। तो उसने क्या बोला? ये क्या है? भगवान के पत्थर। अब भगवान के पत्थर इंग्लिश में क्या बोलोगे? लोड स्टोन। और माइनर में मिला तो क्या नाम रख दिया? मैग्नेटाइट। बताओ दोनों नाम याद हो गए? आपसे अगर सिंपल सा पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताएं प्राकृतिक चुंबक के दो नाम बताएं तो क्या नाम है? क्या आप जीवन पर्यंत भूलोगे? नहीं भूलोगे। अगर भूलते हो तो आप अपनी साइकिल के आगे टांग लेना कि ये है लोड स्टोन। क्या है? लोड स्टोन। क्या है? ये मिला था नहर की खुदाई में इसलिए इसका नाम रख दिया मैग्नेटाइट। रट्टे वाले सब्जेक्ट को भी कैसे समझना है वे भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है कि जब भी कोई चीज आपको जमीन में से मिलेगी एकदम स्क्वायर, सही है, एकदम ट्रायंगल, एकदम रेक्टेंगल, एकदम वर्ताकार, ऐसी मिलेगी। क्यों आप यहाँ एकदम जचा आगे मालिश मालिश करके पैक कर गया जमीन में? ऐसा तो नहीं है। तो जब भी आपको जमीन में जब भी आप कोई चीज खोदते हो तो बाठा मिले, क्या बाठा बेडोलो है? डोल तो कौन है वहां कोई? बेडोलो से फिरे तो क्या होता है? बेडोल। क्या होता है? जब भी आपको प्राकृतिक चुंबक मिलेगा, अब देखो ओ किसोक है, किसोक है वो? बेडोल। इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी? बेडोल। क्या होगा? बेड। यानी इनको कोई डोल कोने, डोल बनानो आपा नहीं। तो इसकी आकृति क्या होती है? बेडोल। क्या होती है? बेड। यानी कहां से उबड़ खाबड़ ऐसा है कि नहीं है? कटू खींच रहे कटू बैठ रहे, तो इसकी आकृति क्या होती है? बेडोल। अब पहली बात समझ में आ गई। तो जो आपको प्राकृतिक चुंबक मिलेगा उसका जो आकार होता है वो बेडोल होता है कि नहीं होता? पहली बात समझ में आ गई। अब जो देखें, जो चीज जमीन में से मिलेगी क्या उसमें चुंबकत्व का गुण ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं होगा। अगर देखो आपको पता है सोना भी जमीन में से मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता? पर सोना जो जमीन में मिलता है उसको आप पहन के घूम नहीं सकते। कैसे के फिरे फिरे हो आड्या से फिरे फिरे, ठीक है? तो उसका करते हैं शुद्धिकरण। क्या करते हैं? शुद्धिकरण। तो जब भी आपको कोई प्राकृतिक चुंबक जमीन में से मिलता है तो उसका चुंबकत्व गुण क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अब अगर आपने कहा कि जी मैं तो प्राकृतिक चुंबक लेके आ गया, मछुआरा कह रहा है देख बेटा मैं लेके आया, ठीक है, तेरा बेटा भी इसी पत्थर को लेके घूमता फिरेगा। तो ये कहेगा नहीं, मेरा चुंबकत्व गुण कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाए। फिर मैं कोई दिशा नहीं बताऊंगा, घड़ी बाद चक्के फिरे, मैं पूर्व कर मुंह कर रखे तो उत्तर कर फिर तो फिरेगी। ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? जब भी अपन प्राकृतिक चुंबक बनाते हैं या प्राकृतिक चुंबक से चुंबक लेते हैं तो उसमें चुंबकत्व क्या होता है? अल्प होता है। क्या होता है? अल्प होता है। जब चुंबकत्व कम होता है तो वो कुछ समय बाद क्या होता है? नष्ट हो जाता है। बताओ समझ में आएगी बातें सारी? तो जब भी अपन प्राकृतिक चुंबक की बात करेंगे तो बताओ कितने नाम बताओगे?
दो नाम बताओ, कितने नाम है? कहां मिला था? एशिया माइनर में। तो नाम बोलोगे मैग्ने। अब नावी, अब मछुआरा ले गया तो उसने क्या रख दिया? लोडस्टोन। अब मछुआरा था चाइना का, कहां था? तो चाइना के लोग इसे बोलते हैं लोडस्टोन। क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? कोई नहीं पूछेगा कि कहां के लोग आपको इसको लोडस्टोन बोलते हैं, आपको नाम का पता होना चाहिए कि दूसरा नाम क्या होता है? लोडस्टोन। अब जो आपको प्राकृतिक चुंबक मिला वो आकार में क्या था? बेडोल। बेडोल आकार में क्या था? चुंबकत्व क्या था? अल्प। चुंबकत्व क्या था? अल्प। बताओ चुंबकत्व कम था कि नहीं था? और चुंबकत्व क्या वो लंबे समय तक रहता है क्या? चुंबकत्व लंबे समय तक नहीं रहता है। समझ में नहीं आएगी? पक्की बात है। अब जब आज की YouTube की क्लास आएगी तो आपको जो क्लास में मैंने बोला है उसी को आपको लिख के लाना है। याद रहा कि नहीं रहा? याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? बिना देखे भी याद हो जाएगा। तो दो नाम याद हो गए, लोडस्टोन और मैग्नेटाइट। याद हो गए? अब प्राकृतिक चुंबकत्व आकार क्या है? बेडोल। चुंबकत्व क्या है? कम है। और चुंबकत्व बताओ लंबे समय तक रहेगा, कम समय तक रहेगा? कम समय तक रहेगा। जब इस चुंबक के टुकड़े को आप स्वतंत्र रूप लटकाओगे तो एक सिरा हमेशा क्या होगा? एन की तरफ, तो दूसरा सिरा एस की तरफ। समझ में आ गया? क्या अब मैं आपको चुंबक की परिभाषा याद करा दूं? करवा दूं याद? तो अगर आपसे कोई चुंबक की परिभाषा पूछेगा तो आपको चुंबक की परिभाषा क्या बतानी, सुनते जाना भी। अब तो चुंबक है वो कोई ऐसा पिंड है कि नहीं है? अरे पिंड क्या बोलेंगे? पत्थर को ऐसा पिंड होगा, या क्या होगा? कण होगा, या क्या होगा? कण। तो चुंबक में छोटा से छोटा कण होगा, उसमें भी कितने पोल होते हैं? दो पोल। ऐसा पिंड या कण जो किसे आकर्षित करे? लोहे के कणों को क्या करे? आकर्षित करे। और जब अपन उसको फ्रीली लटकाएं तो एक सिरा कहां पे? एन सिरे में। एक सिरा उत्तर की तरफ तो दूसरा सिरा, ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? चुंबक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बताओ परिभाषा याद होगी नहीं होगी? चुंबक की परिभाषा याद होगी? चलो मैं लिख देता हूं यहां पे। ऐसा पिंड या कण जो लोहे के कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और में कितनी मात्रा लगानी होती है? एक लगानी होती है। ये और है, ये और होता है वैसे तो। आकर्षित करता है वह स्वतंत्रतापूर्वक, बातें नहीं भी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हो तुम, लटकाए जाने पर एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रहता है। अब आपके किसी के ये दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि सर बताओ उत्तर और दक्षिण की ओर क्यों रहता है? फिर पूछा क्यों नहीं? डर लगे? चुंबक कहलाता है। देखो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत पृथ्वी के बारे में पढ़ा है तो बताओ पृथ्वी कितने पोल हैं? दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसलिए हमेशा जब भी अपन मैग्नेट को लटकाओगे तो एक सिरा कहां पे होगा? उत्तर की तरफ, दूसरा सिरा कहां होगा? इसका आंसर ये है। तो जो आपकी जो पृथ्वी है वो भी मैग्नेट की तरह काम करी कि नहीं करी? वस्तुओं को नीचे खींचती नहीं खींचती? गुरुत्वाकर्षण। तो इसलिए आपका जो चुंबक है वो भी किसकी तरह काम करता है? पृथ्वी की तरह काम करता है। इसलिए इसका एक सिरा जो रहेगा वो कहां रहेगा? उत्तरी ध्रुव की ओर, दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव। समझ में आ गया? इसलिए हमेशा चुंबक को जब भी अपन स्वतंत्र लटकाते हैं तो एक सिरा एन पोल की ओर, दूसरा सिरा एस पोल। बताओ याद हो गया कि सबको? कितनी बातें याद होगी? तो बताओ तो दो नाम क्या है? हेमंत कुमार जी बताओ, दो नाम क्या है? और मैग्नेटाइट। व्यापकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सीख गया? देख इतने दिन होगा तो सीखा नहीं अब तक, और तू कहता मैं इंग्लिश मीडियम से पास आउट हूं। ठीक क्या? ठीक है भी। तो आकार इनका क्या था? गोल गोल। आकार क्या था? बेडोल। क्या था? चुंबकत्व क्या था? कम। और चुंबकत्व लंबे समय तक रहेगा। अगर दादा पोते को देके जाएगा तो क्या दिशा बताता रहेगा? पोता फिर कहीं और चला जाएगा। समझ में आई ना? तो चुंबकत्व क्या होता है? अल्प समय के लिए होता है। क्या होता है? बताओ इसके बारे में सब याद हो गया नहीं हो गया? अब जो अपन चुंबक लेके आए उस चुंबक की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं।
चुंबक में कुछ क्या होते हैं, गुण होते हैं, होते ही नहीं होते, बताओ। अब अपन बात करेंगे कि जो चुंबक है उसमें क्या क्या गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, उसको देखते हैं, फिर अपन प्रॉपर्टी की बात करें। अब आप देखें, जब भी आप लोहे के टुकड़े को चुंबक की ओर लेके जाते हो तो लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है। तो बताओ लकड़ी का क्यों नहीं होता, लकड़ी का क्यों नहीं होता? क्योंकि लोहे, अरे सुन लो मेरी बात, चुंबक उसी पदार्थ का बनाया जाता है, चुंबक उसी पदार्थ का बनाया जाता है जो चुंबक से क्या होता है, आकर्षित होता है। क्या होता है, आकर्षित होता है। चुंबक हमेशा उसी पदार्थ का बनाया जाएगा जिससे चुंबक, जो चुंबक की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। लकड़ी का चुंबक कभी देखा क्या आपने? तो लकड़ी का जो, लकड़ी अगर आप चुंबक बना दोगे तो लकड़ी आकर्षित होती ही नहीं, तो चुंबक कैसे बनेगा उसका? तो चुंबक उन्हीं पदार्थों से बनाया जाता है जो चुंबक से क्या, जो चुंबक से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। बताओ लोहा चुंबक से आकर्षित होता है कि नहीं होता? अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि अब आपका जो लोहा है वो चुंबक बनेगा कैसे। एक टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं मोलिकुलर थ्योरी, इंग्लिश में बोला, कुछ समझ में आया? मोलिकुलर थ्योरी, समझ में आया? अब हिंदी में बोलता हूं, अणु सिद्धांत, आयो समझ में? अणु सिद्धांत, ओके बोल दियो गुरुजी। अब देखें, आपने एक छठी क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ, सबका ध्यान बोर्ड पे है, बढ़िया। बोर हो तो बता देना कि सर आज मैग्नेट रट्टे वाला सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, मजा नहीं आ रहा, ठीक है भी। आपने छठी क्लास में एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, आपने कहा होगा, आपको कहा गया होगा कि आपको एक चुंबक बनानी है, किसे? एक कील को, किसे बनानी है? कील को चुंबक बनानी है, ठीक है भी। अब कील को चुंबक बनाना है, ये आपके पास कील है। अब आपको इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया कि इस कील पर आप क्या लपेट दो, एक वायर लपेट दो, ऐसे लपेट दी वायर, और इस वायर पर लगा दो डीसी सप्लाई। क्या लगा दो? लगा दी डीसी सप्लाई। अब इस कील में जैसे डीसी सप्लाई से आप धारा प्रवाहित करोगे, कुछ समय बाद ये जो कील है वो किसकी भांति काम करने लग जाएगी? चुंबक की भांति काम करने लग जाएगी। चलो आपने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा, दूसरा बताता हूं। आपने ये तो देखा हुआ, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे गए, वो क्या करता है, जो आपके स्पीकर्स होते हैं उनमें से जो आपकी मैग्नेट निकलती है उसको उल्टा करके रखता है दुकान में आगे, देखा है कभी किसी ने? उस पे घने सारे तो पेच, ये जो पेच होते हैं चिपके रहते हैं बहुत सारे। अब कोई पेच क्या है, गहरा पेच होता है, उसको निकालना होता है या उसको अंदर फिट करना होता है, तो वो अपने क्या करता है, जो पेचकस होता है उसको मैग्नेट पे घसता है, पहले देखा हुआ आपने कभी? और जैसे मैग्नेट पे उसको घसता है, अब वो क्या, कोई भी अगर पेच लगाता है तो उसके साथ चिपक जाता है, जाता है नहीं जाता? तो क्या वो आपका पेचकस मैग्नेट बन गया कि नहीं बन गया? अरे बना कि नहीं बना? अब ये मेरे को बताओ, पहले क्यों नहीं बना होता, घसने से पहले? पहले क्यों नहीं बना हुआ था, चलो बताओ। चुंबकीय कण थे, चुंबकीय कण थे, पर वो अव्यवस्थित थे। क्या थे? अव्यवस्थित। अभी धीरे धीरे तुम्हारी बातों से मैं सिखाऊंगा कि क्या हो रहा है कहानी में। अब देखो, ये आपको कुछ डायग्राम दिखाई दे रहा है। अब आपके पास ये मान लो कोई लोहे का टुकड़ा है, ये आपके पास लोहे का क्या है, टुकड़ा, जिसे अपने क्या लिया, कील मान लिया। क्या मान लिया? कील मान लिया, ठीक है भी। अब आपके पास ये एक लोहे का टुकड़ा है। अब आप देखो, इसमें सभी में लोहे के, अब इसमें चुंबक पड़ेगा, बड़े सारे, बहुत सारे छोटे छोटे चुंबक पड़े नहीं पड़े? अब आप ये सपोज करो, क्या बड़ी चुंबक, बड़ी कील आकर्षित होगी, छोटे चुंबक नहीं होगी, छोटी कील आकर्षित नहीं होगी? अब मान लो कि इसमें बहुत सारे चुंबक पड़े। अब किसी का सिर ऊपर की तरफ है, किसी का सिर नीचे की तरफ है। देखो यहाँ एस ऊपर है, यहाँ एस इधर है, यहाँ एस इधर है। अरे है कि नहीं है, बताओ। अब ये जो कण है वो अव्यवस्थित है। क्या है? अब अगर आप इन कणों को व्यवस्थित कर दो, क्या कर दोगे? व्यवस्थित, तो ये बताओ क्या बन जाएगा? चुंबक। क्या बन जाएगा? चुंबक। अब बताओ, समझ में आ गया? जैसे बच्चों देखें, इन कणों पर, इन कणों के पास में आप चुंबक को लेके जाओ। क्या लेके जाओगे? अब बताओ, चुंबक के पास बताओ कितने पोल हैं? 2 पोल। अब जैसे आप किसके पास, मान लो कि इसके पास आप एन सिरे को लेके जा रहे हो। कौन से सिरे को? एन सिरे को। देखो मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, इस साइड आप एन को ले गए और इस साइड क्या लेके गए? एस को। या इसको आप उल्टा कर लो क्योंकि यहां एन बना हुआ है, ठीक है भी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। यहां किसको ले गए आप? एस को। और यहां किसको लेके गए? एन को। समझ में आ गया? एक सिरे पे एस को ले गए, एक सिरे पे किसको ले गए? एस। अब आप देखो, इस साइड सारे एन हो गए, नहीं हो गए? ये जितने भी टुकड़े थे पलटी मार मार के देखो, एस के पास कौन आएगा? एन। एस के पास कौन आएगा? एन।
हमेशा विपरीत ध्रुवता के पोल होते हैं, वो एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, आकर्षित। ये हर जगह लागू है। लड़का जैसे मेल है तो फीमेल की तरफ, अरे होता ही ना होता। अब देखो जितने भी आपको होटल दिखेंगे, वहां पर जो रिसेप्शन पे एक महिला को खड़ा किया जाएगा, आदमी कितना ही गर्म हुआ, वो 2 बार बोलेंगे यस सर, कोई बात नहीं सर, पानी पीजिए सर, इतने में कहता कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वहीं अगर आदमी खड़ा हो तो सिर्फ फाड़ दे उसका जाके, वो होता ही नहीं होता। आजकल क्या हो रहा है, जितने भी आप फोन कॉल आते हैं बस कौन बोलती है, मैडम जी बोलती है। क्या बोलती है, मैडम जी। हेलो सर, आपकी पॉलिसी कर दें, तो वो सुन लेगा उसको। और अगर आदमी बोले तो क्या तेरी करवा दूं सामने से, अरे होता ही नहीं होता। तो हमेशा ये चलता है। सेम मैग्नेट में, सेम किसमें है। अब मैग्नेट में क्या बच्चों देखें, जैसे आप बस एस सिरा लेके जाओगे तो सारे बताओ एन इसकी तरफ आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। अब देखो सारे, देखो इस बार देखो सारे एन इसकी तरफ आगे नहीं आगे, इधर वाले घूम के इसके भी एन आगे नहीं आगे, इधर वाले के एन इधर आगे नहीं आगे। अब जब सारे एन इधर आगे, बताओ यहाँ कौन सा पोल बन गया, देखो ये बन गया कि नहीं बन गया एन पोल। अब जब आपने यहाँ एन किया तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, बताओ एस बनेगा नहीं बनेगा। तो इस साइड सारे एस पोल बन गए नहीं बन गए, तो यहाँ कौन सा सिरा बन गया, एस पोल। समझ में आ गया। अब ये कण है जो लोहे का जो कण था वो चुंबकित हो चुका है नहीं हो चुका। पर अगर आप इसके पास चुंबक नहीं लेके जाओगे तो फिर ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो बताओ क्या इसमें चुंबकता है क्या। तो आपकी जो बच्चों मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जो अणु सिद्धांत है, वो क्या कहता है, इसको नींद कैसे आ रही है, नींद आ रही है, तभी ठीक है। तो सिंहासन लगा रखे, देखो नींद आ रही है, चेक कर, ठीक है भी। अब क्या होगा, अगर आपके जितने भी कण हैं, जितने भी कण हैं, उनके पास आप क्या लेके जा रहे हो, चुंबक। क्या लेके जा रहे हो, चुंबक। तो सभी आपके एक जो सभी सिरे बताओ समान सिरे एक तरफ आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, और सभी समान सिरे एक तरफ चले जाएंगे नहीं चले। तो अब बताओ आपका चुंबक बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो अब आपको पता चला कि वो पेचकस चुंबक कैसे बन जाता है, समझ में आई नहीं है। तो सारे एन तरफ आ जाते हैं, सारे क्या आ जाते हैं, एस तरफ। तो इसे बोलते हैं चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। क्या बोलते हैं, चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। अब बताओ समझ में आ गया क्या, कुछ बताने की जरूरत है इसके बारे में। अब बताओ समझ में आ गया। तो कोई भी कण होता है, जो कोई भी आपके पास लोहे का कण है, स्टील का कण है, कोबाल्ट का कण है, उसमें क्या होते हैं, चुंबकीय कण होते हैं। और जब उन्हें अपन चुंबकित करते हैं, क्या करते हैं, चुंबकित। तो सारे कण एन पोल एक तरफ आ जाते हैं, सारे पोल एन पोल एस पोल है एक। तो अब आपके पास कितने पोल बन जाएंगे, 2 पोल, एक सिरा एन पोल, दूसरा सिरा। और अगर ऐसा है तो वो क्या है, चुंबक है कि नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये आपका आ गया चुंबकत्व का अणु सिद्धांत। अब अपन ने बात की कि आपका जो मैग्नेट होगा उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। क्या होंगी, प्रॉपर्टी। उसमें कुछ क्या होंगे, गुण होंगे। अब आपको बताओ इस डायग्राम से क्या कौन सा गुण दिखाई दे रहा है। ये बहुत सारी कीलें हैं, बहुत सारी कीलें हैं। बताओ चिपकी हुई कि नहीं चिपकी। तो बताओ कौन सा, क्या कौन सा पता चला आपको, कौन सा, क्या आकर्षण क्या है। तो पहली जो विशेषता है चुंबक की वो क्या है, बताओ कि चुंबक लोहे के कणों को अपने ओर क्या करता है, आकर्षण। क्या करता है, तो पहली प्रॉपर्टी बताओ क्या है, आकर्षण। क्या है, आकर्षण। समझ में आया कि नहीं है। तो चुंबक लोहे के कणों को अपने ओर क्या करता है, आकर्षित। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। दूसरा मैंने बताया था, जब भी आप इसको स्वतंत्र रूप लटकाओगे तो एक सिरा एन की तरफ, दूसरा सिरा एस की तरफ। समझ में आ नहीं आ गया। तो पहली प्रॉपर्टी क्या याद होगी, और अणु सिद्धांत याद हो गया। जब तक चुंबकित नहीं करोगे चुंबक क्यों नहीं बनाएगी, सारे कण बिखरे हुए हैं, कोई एन किधर है, कोई ऐसे किधर है। पर जैसे आप उसको चुंबक के पास लेके जाओगे तो एन सारे एक तरफ, एस सारे। अब आपका वो जो भी पार्ट है, जो भी आपके पास भाग है, जो भी आपको टुकड़ा है, वो क्या बन चुका है, चुंबक। क्या बन चुका है, चुंबक। समझ में आगे नहीं आएगा। अब प्रॉपर्टी में पहला क्या आएगा, आकर्षण। तो चुंबक है वो लोहे के कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। बताओ समझ में आगे नहीं आ गया। याद होगी पहली विशेषता, पहली होगी। फिर दूसरी बताओ क्या बताई थी, मछुआरे वाली। जैसे लटकाओगे एक सिरा दूसरा सिरा, देखते हैं यही है क्या, लटका दिया, लटका दिया, एक सिरा दूसरा सिरा एस की तरफ। समझ में आ गया। तो अब यहां से क्या मिलता है, दिशा ज्ञान। क्या मिलता है, दिशा ज्ञान। समझ में आ गया। तो आप इससे क्या मिलोगे, दिशा ज्ञान। क्या ले सकते हो, दिशा। तो दूसरी जो विशेषता तो देखिए, इससे आप ले सकते हो दिशा ज्ञान। तो अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाओगे, जैसा कि अपने लिखा है, अरे भाई साहब समझ में तो आ रही है कि नहीं मैग्नेट है। तो एक सिरा हमेशा, एक सिरा हमेशा एन की ओर, कहा एन की ओर, और एन यहां पे उत्तर है। क्या है, उत्तर। तो दूसरा सिरा, दूसरा सिरा, दूसरा सिरा एस की ओर। एस क्या है, दक्षिण। बताओ समझ में आ गई नहीं है। दो प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तीसरी देखते हैं।
अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें क्या हो रहा है मैं बताता हूं। देखो इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय, अब एक वर्ड आया प्रेरण। अब तो प्रेरण के बारे में कितने लोगों को पता है क्या होता है प्रेरण? अगर आपको समझाना पड़े, इंडक्शन मत बोल देना भी उल्टा। होता क्या प्रेरण? प्रेरण अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रेरण है क्या, आपको एक शब्द में बताना है भी हाँ प्रेरण ये है, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी कनेक्शन। कई बार क्या होता है बच्चों, देखे एक आदमी है वो रोड पे क्या परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है? परेशान हो रहा है। मान लो कि उसके पास एक बोरी क्या था, गेहूं था, वो गेहूं गिर गया, उस पर आपका कोई कनेक्शन नहीं है उस आदमी से, ना आपका वो चाचा लगता है, ना ताया लगता है, ठीक है, ना गर्लफ्रेंड का पापा लगता है, फिर भी आप उसकी बोरी को उठाओगे और कहाँ रखवा दोगे? कहाँ रखवा दोगे? साइकिल पे रखवाओगे, नहीं रखवाओगे? तो कोई कनेक्शन है क्या? फिर भी आपने उसकी क्या की? सहायता की। क्या की? सहायता। तो जब कोई कनेक्शन नहीं होता उसे बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। अब मैं बताता हूं होता क्या है। अब क्या होता है, अगर आपके पास ये देखो, ये आपके पास एक मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट। अब मैग्नेट का एक सिरा एन पोल, दूसरा सिरा, अब जब भी आप मैग्नेट को रखोगे तो मैग्नेट के चारों ओर बन जाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बन जाता है? अब आपने बचपन में बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बचपन में आप वैज्ञानिक थे, आप क्या किया, आपको मैग्नेट का टुकड़ा मिल गया, आपने क्या किया, गाड़ी बना ली उसकी, देख बाजे, देखे बाजे, किया कि नहीं किया? एक को पास में रखा, तो आपको यह पता नहीं था कि असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। सही है क्या? समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। असमान वाला तो तुम भूलने वाले हो ही नहीं। तो आपने कहा कि एन के पास क्या जाएगा? एन, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो आपने इसकी कार बनाई बिना टायर वाली, बनाई कि नहीं बनाई? अब आप इसके पास लेकर जाओ, देखो आगे जाए, फिर आपने कहा, किसी ने कहा उल्टा कर दे, देख आप पीछे पीछे, क्या नहीं किया एक्सपेरिमेंट? अब यहां पे क्या हो रहा है, फिर आपने एक एक्सपेरिमेंट और किया था कि देख दूर दूर पकड़े, देख अट्ठे पड़ी, देख आप ही कैच करे, होता ही नहीं होता। ठीक है, आपके पास अगर कोई मैग्नेट पड़ा है तो आप दूर से पैच फेंकना, वो दूर से कैच कर लेगा उसको, अपने आप जाके आएगा, चिपक जाए। क्यों भी ऐसा? पास में जाके चिपकना चाहिए। अब उसकी दूर तक फैली हुई है चुंबकीय बल रेखाएं। क्या फैली हुई है? अगर ये मैग्नेट का टुकड़ा यहां रखा है तो यहां तक दूर तक क्या फैली हुई है? चुंबकीय बल रेखाएं। समझ में आई नहीं आएगा? चुंबकीय बल रेखाएं। अब मैंने क्या किया, धीरे से जाके चुंबक को पता नहीं लगने दिया, एक लोहे के टुकड़े को यहां जाके रख दिया। क्या रख दिया? और कुछ समय बाद जब मैं गया तो यह लोहे का टुकड़ा चुंबक बन चुका था। क्या बन चुका था? चुंबक बन चुका था। क्या इसका साथ मैंने इसको कोई कहीं इसके साथ मिलाया जाके, इसका हाथ तो मिलवाया इसके साथ जाके? नहीं। क्या इसको इसके ऊपर रगड़ा? नहीं रगड़ा, फिर भी ये चुंबक बन गया कि नहीं बन गया? क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हुआ? कोई कनेक्शन हुआ? इसे बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। स्टेटर और रोटर के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, पता है क्या आपको? इसे बोलते हैं इंडक्शन मोटर। क्या बोलते हैं? और हिंदी में बोलते हैं थ्री फेज बोलते हैं, नहीं बोलते? अरे प्रेरण मोटर बोलते हैं, नहीं बोलते? स्टेटर रोटर के बीच में कोई कनेक्शन है नहीं होता। फिर भी स्टेटर से पावर कहां जाती है? रोटर में जाती है, जाती? क्या कोई कनेक्शन है क्या? इसलिए बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? अब बताओ प्रेरण समझ गए नहीं? तो मैग्नेटिक इंडक्शन समझ गए? बताओ क्या है मैग्नेटिक इंडक्शन? अगर कोई चुंबक का टुकड़ा रखा हुआ है, अगर उसके पास जाके आप चुपके से एक लोहे का टुकड़ा रखे होगे तो कुछ समय बाद जो लोहे का टुकड़ा है वो चुंबक की भांति काम करना स्टार्ट कर देगा। परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा। ये सोचो भी हाँ कन्या रखिया और वो चुंबक ही बन जाओ, उसमें चुंबक तो कुछ समय तक ही रहेगा। वो देखो पेचकस फिर बार बार घसता है कि नहीं घसता? अब ये लोहे का टुकड़ा क्या बन चुका होगा? चुंबक। पर परमानेंट चुंबक नहीं बना। जब परमानेंट चुंबक नहीं बना तो इसे क्या बोलेंगे? अस्थायी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अस्थायी। ये आपके चुंबक है भी अस्थायी चुंबक। समझ में आ गई है? तो तीसरी प्रॉपर्टी बता दो क्या पढ़ी आपने? चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन। अरे होता ही नहीं होता? तो लोहे, अगर आपके पास चुंबक के किसी चुंबक के टुकड़े के पास लोहे के कण को रखोगे तो वो क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। तो इसे बोलते हैं चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? बताओ कितनी विशेषताएं पढ़ी चुंबकीय आपने? पहली बताओ क्या पढ़ी? क्या पढ़ा? आकर्षण। दूसरी क्या पढ़ी? एक सिरा एन की तरफ, दूसरा सिरा, और तीसरी क्या पढ़ी? प्रेरण। क्या पढ़ी? प्रेरण। बताओ याद होगी नहीं होगी?
अब आपको क्वेश्चन में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अगर चुंबकीय टुकड़े के पास किसी लोहे के कण को रखा जाता है तो बताएं कौन सी विशेषता के कारण लोहे का टुकड़ा चुंबकित हो जाता है? चुंबकीय प्रेरण के कारण। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज मैग्नेट भी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? चलो अगली विशेषता देखते हैं। अब क्या हुआ, एक बच्चे को मैंने मैग्नेट का टुकड़ा दिया इतना बड़ा, वो टाबर के अड़बा दी। वो क्या गुरुजी इतनी तोड़ूंगा टुकड़ो टुकड़ो हो जाए, इतनी तोड़ूंगा क्या हो जाए? मैं कहूँ तोड़ लाग जा। उसने 2 टुकड़े कर दिए। कितने कर दिए? 2। क्या इसमें एन है इसमें एस है क्या? वो क्या गुरुजी थे जब तक ना होगा नहीं मैं छोड़ू को नहीं। इसमें भी एन और एस है क्या? वो कहता कि नहीं गुरुजी इसमें एक ही एन होगा एक साइड। मैं वो सीमा ले आऊंगा जब क्या रह जाए एन। और मैंने उसको कहा कि कितने टुकड़ा छोटा कर देना, दोनों पोल रहेंगे। कितने पोल रहेंगे? तो अब अड़बा दिए, क्या मानेगा? उसने इतने टुकड़े कर दिए, फिर भी हर में एन एस है कि नहीं है? तो अब आपको चौथी प्रॉपर्टी क्या पता है कि अगर चुंबक का कोई भी छोटे से छोटा टुकड़ा हो, हमेशा ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हमेशा चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? अगर उसको कितना ही विभाजित कर दिया जाए, चुंबक के प्रत्येक कण में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? बताओ, चौथी प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो चुंबक के प्रत्येक कण में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2। तो प्रत्येक कण में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? 2। आज मैंने आपके लिए डायग्राम्स लिए हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाओ? ठीक है, थैंक्स टू निम्मी, थैंक्स टू निम्मी। ठीक है, सारे डायग्राम किसकी किताब में दिए गए हैं? जिसको आज तक हमने देखा नहीं है। देखा है तो बढ़िया भैया। अब देखिए चौथी विशेषता याद होगी। अब देखिए, अब ये गाड़ी वाली कहानी आ गई। कौन सी कहानी वाली? यहां अट्रैक्शन, यहां रिपल्सन, यहां अट्रैक्शन, यहां तो एन के पास किसे लेके जा रहा है भैया? एस को। चिपकते नहीं चिपकते जाके? तो जब एन और एस जाएंगे तो क्या है? आकर्षण। क्या है? असमान ध्रुवों में क्या होता है? असमान ध्रुवों में क्या होता है? फीमेल का एफ, मेल का एम होता ही नहीं होता आकर्षण। मन सुनी लगे, कोई कहे कि छोरो सुनो लगे, छोरा छोरो करण जोर की कह नहीं सकता मैं। ठीक है भी, तो अपने पास क्या है? मेल और फीमेल, तो क्या है? आकर्षण। एन और एस है तो क्या है? आकर्षण। और अगर 2 समान है तो क्या है? 2 समान है तो क्या है? प्रतिकर्षण। क्या है? तो 5वीं प्रॉपर्टी समझ में आ गई। चुंबक के समान ध्रुवों में हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण। अरे समान बोला है, क्या बोला है? समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुवों में, ये तो नहीं भूलोगे, ये तो प्रैक्टिकल करते हो तुम। ठीक है, तो समान ध्रुव में क्या होता है? क्या होता है? प्रतिकर्षण। और असमान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण। देखो हंसने की बात नहीं, देखो देखो ये देखो लॉजिक है। और ये लॉजिक बच्चे और आप तक सीमित नहीं है। मेरी बेटी है, वो मेरे से ज्यादा प्यार करती है, रहते दिन अपनी मदर से। ये हर में रहता है। बेटा होता है वो माँ से ज्यादा प्यार करता है, करता है नहीं करता? बेटी होती है वो किससे भी प्यार करती है? माँ से। ठीक है, हमारे कई बार क्या है, ये एक मुद्दा रहता है। ठीक है भी, क्लास को टाइम तो ऋत्वी कंफ्यूज हो जाती है जब उसकी मम्मी पूछती है कि बता तू किससे ज्यादा प्यार करती है, तो वो मम्मी गोली देती है कि नहीं मम्मी मैं आप दोनों को बराबर प्यार करती हूँ। तो कई बार क्या, जब दोनों होते हैं तो फिर हमारी गुप्त होती है, ऋत्वी क्यों मम्मी को डोज देती है? तो ऐसे क्यों? ऐसे आप मानोगे नहीं, ऋत्वी जब मैं नाइट ड्यूटी पे होता हूँ तो वो सोती भी उधर करवट करके है जिधर मैं सोता हूँ। वो अपने मदर की तरफ करवट भी नहीं करती पूरी रात। उसको बड़ा ऐसे रहता है कि मैंने 9 महीने तेरे को पेट में रखा है, थोड़ी तो इज्जत किया कर। ठीक है, क्योंकि बेटियां बाप की होती हैं। किसकी होती हैं? बाप। बेटे होते हैं वो किसके होते हैं? माँ के। और कई दिनों बाद किसी के नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो तो आपके पास क्या आज की प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं भी? अब बताओ सारी प्रॉपर्टी याद हुई नहीं होगी। ठीक है, कई दिनों बाद कब नहीं होते? जब शादीशुदा हो जाए फिर अपनी घरवाली के होते हैं, वो तो फिर किसी के नहीं होते। ठीक है भी, ठीक है भी, चलो भी, देखो मजाक की सो बात है। अब देखो बड़ा मैग्नेट याद हो नहीं हो गया, तो अपने मैग्नेट कितने टाइप का पड़ा है? कितने टाइप का पड़ा है? एक टाइप का पड़ा है। कितने टाइप का पड़ा है? अभी एक टाइप का पड़ा है, प्राकृतिक चुंबक। क्या पड़ा है? प्राकृतिक चुंबक मिला एशिया माइनर में, और माइनर में मिला तो नाम रख दिया मैग्नेटाइट। और छुआरा वहां से ले गया, उसने नाम रख दिया लोडस्टोन। क्या रख दिया? आकार में क्या था? बेडोल। चुंबक तब क्या था? कम। और चुंबक तब बताओ ज्यादा समय तक रह रहा था, कम समय तक? कम समय। फिर अपने क्या बता, अपने पढ़ा चुंबक तब का अणु सिद्धांत। क्या पढ़ा?
अब जो भी आपके चुंबकीय कण है, जब तक आप उसको चुंबक नहीं बनाओगे, उसके सभी कण क्या रहते हैं? अव्यवस्थित। क्या रहते हैं? पर जैसे आप उसको चुंबक के पास लेके जाओगे, सभी एन कण एक तरफ आ जाएंगे, ऐसे एक, अब वो बन जाएगा चुंबक। क्या बन जाएगा? चुंबक। फिर अपने पढ़ी चुंबक की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ी? विशेषताएं पढ़ी। क्या पढ़ी? विशेष। पहली विशेषता क्या बताइए मैंने आपको? लोहे के कणों को अपने और क्या करता है? आकर्षित। दूसरा, जब भी आप इसको फ्रीली लटकाओगे, एक सिरा एन, दूसरा सिरा एस। तीसरी बताओ क्या बताई थी? चुंबकीय प्रेरण। अगर लोहे के कण को लोहे के टुकड़ों को इसके ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बना देगा? उसको चुंबक। चौथी मैंने क्या बताई आपको इससे पहले वाले? अलबादी टाबर वाली, जितने भी भागों में तोड़े कितने पोल मिलेंगे? कितने मिलेंगे? 2। और लास्ट वाली क्या बताई? आकर्षण और प्रतिकर्षण। अब याद हो गया यहां तक? अब वापिस बताओ, देखिए यहां से कुछ और बताता हूं, तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब तो देखिए चुंबक में अगली विशेषता क्या है? चुंबक में अधिकतम आकर्षण और प्रतिकर्षण, अधिकतम आकर्षण और इसके ध्रुवों पर होता है। कहां पे होता है? जब भी आपको मैक्सिमम अट्रैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम रिपल्सन मिलेगा, वो कहां मिलता है? ध्रुवों पे। तो अधिकतम आकर्षण या प्रतिकर्षण कहां पे होता है? अधिकतम आकर्षण या प्रतिकर्षण कहां पे होता है? अधिकतम आकर्षण या प्रतिकर्षण, अरे मैं बोल रहा हूं तो तुम मैं बोलने में क्या हो रहा है? कहां पे होता है? ध्रुवों पे। क्वेश्चन पूछा गया ये भी बोला है, देखो अधिकतम आकर्षण या प्रतिकर्षण कहां पे होता है? ध्रुवों। ये कितने नंबर विशेषता आ गई? 6 नंबर। कितने नंबर आ गई? 6। अब बच्चों देखिए, अब अलबादी टाबर की कहानी हो रही है। अलबादी टाबर ने कहा गुरुजी ये बात तो आपकी चल सही है, हर कण में 2 पोल है मान ली, पर मैं इन्हें और ज्यादा चुंबकित कर सकूं क्या? मैं इसे और अधिक चुंबकित कर सकता हूं क्या? मेरे को तो ट्रक को खींचना है इसे। किसे खींचना है? ट्रक को। अलबादी टाबर कुछ भी सोच सकता है। मैंने कहा नहीं भैया ऐसा नहीं हो। वो क्या गुरुजी मैं तोड़ो लाए कूटूंगा इन्हें, फिर तो कर ही लेगी, कह सकता है ना वो। तो मैंने कहा ऐसा एक्सपेरिमेंट करके और देख लेते हैं। तो वो थोड़ा ले आया। क्या ले आया? और थोड़ा ये ले आया थोड़ा, और चालू कर दिया इसको ठोकना। ठोक रहा है नहीं ठोक रहा है इस पे? अब ऐसा करने से क्या होगा? इसमें लिखा अवॉइड स्ट्राइकिंग, पीटना नहीं है। देखो सर पीटते, मैं नहीं पीटता, सर पीटते ना मैथ वाले, पीटना नहीं है। अगर पीटोगे तो चुंबक तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बताओ क्या पीटना चाहिए क्या चुंबक को? चुंबक को पीटना, थाना पीटना चाहिए? थारो चुंबक तो जल्दी आओगे, ठीक है? तो चुंबकता नष्ट हो जाता है। तो अगर आप किसी चुंबक को पीटते हैं, अब पीटने का मतलब ये भी बच्चों देखें, मैंने चुंबक का कोई टुकड़ा लिया और उसको जोर से फर्श पे गिरा दिया, बताओ भिड़ा कि नहीं भिड़ा फर्श पे जाके? तो इसमें चुंबकता क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कितनी विशेषता आ गई? 7। कितनी आ गई? अब वो कहता कि नहीं चलो ठीक है, आ तो थे पीटने वाली बात की, मैं तो नीचे आग लगाऊंगा, उसके चुंबकता ज्यादा हो जाए, पिंगल पिंगल के बाहर आ जाए। फिर मैंने उसको मना किया कि नहीं, इससे भी चुंबकता क्या होता है? नष्ट हो जाता है। फिर मानना थोड़ी हो, उसने तो लगा दिया आगे इसके नीचे। क्या लिखा है? अवॉइड हीटिंग, अवॉइड हीटिंग। तो उसने तो क्या अपना काम कर दिया, ये लाल लाल लपटे निकली है, मैं तो मोमबत्तियों गर्म करूंगा तो भी चुंबकता क्या हो जाएगा? चुंबकता क्या हो जाएगा? नष्ट। बताओ समझ में आएगा नहीं? आज चुंबक क्या जितना मैंने पढ़ाया क्या आपको याद हो चुका है क्या? पक्की बात है? चुंबकता याद, आज चुंबक याद हो गया? गुरजंट सिंह याद हो गया चुंबक? ठीक है भी, आज इतना करेंगे।